الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين يا رب العالمين इंशाअल्लाह आज जो है इजहार मुतलिक एंड इजहार रिवाया जो है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लें बिइज़्निल्लाह। इजहार मुतलिक लास्ट वीक हम लोगों ने इजहार किए थे और मरातब में इजहार किए थे कि इजहार के लेवल कौन कौन से हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इजहार मुतलिक जो है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे एंड इजहार रिवाया छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंशाअल्लाह ताला शुड बी इजी फॉर यू लॉ। इजहार मुतलिक देयर आर 4 वर्ड्स जो कि है स्पेसिफिक है जिनको इजहार मुतलिक कहा जाता है। मुतलिक मीन एब्सोल्यूट and when noon sakin is followed by one of the idgham letter in one word, जब एक वर्ड में ये होगा ना तब ये इजहार मुतलिक बनेंगे। It is forbidden to do the idgham on them in these words. ये 4 words हैं जो आपको आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। नून साकिना would pronounce absolutely clear and otherwise mean would change. ये रीजन ही ये है कि क्यों हम इसको इजहार मुतलिक हम इसलिए करते हैं इसकी there are 2 reasons. First reason we follow the riwaya. Second reason is अगर हम इस पे इदगाम करेंगे तो हम इसके मीनिंग चेंज कर देंगे। तो इन 2 रीजन की वजह से इनको इजहार मुतलिक कहा जाता है। अब देखिए ना हमने पढ़ा था नून साकिन के बाद जब या नून साकिन के बाद या वाव आ जाएगा इदगाम नाकिस बनता है, ठीक है, या लेकिन हम इसको इदगाम नाकिस नहीं करेंगे। अद्दुनिया बुनियानुन सिनवानुन क़िनवानुन ये 4 वर्ड्स हैं पूरे कुरान में जहां भी आएंगे। दुनिया ज्यादा जो है ना दुनिया ये ज्यादा दफा रिपीट हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे अद्दुनिया बिकॉज ज़ाहिर देखने में वो इदगाम का रूल बन रहा है लेकिन हम इस पे इदगाम नहीं करेंगे हम इस पे इजहार कहेंगे और इजहार इसको इजहार मुतलिक कहते हैं। अद्दुनिया बुनियानुन सिनवानुन क़िनवानुन ये 4 वर्ड्स हैं। ये आपको ज़ुबानी याद करने और रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। आगे जो है इजहार रिवाया। There are 3 places in Quran where idgham is not made between 2 words. ठीक है, इदगाम 1 वर्ड में भी है इदगाम 2 वर्ड्स में भी होता है। इंशाल्लाह ताला जब हम इदगाम का टॉपिक करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। इदगाम always between 2 words and never be idgham in 1 word. इजहार can be in 1 word, इजहार can be in 2 words, लेकिन इदगाम 2 वर्ड्स के दरमियान ही होता है। और यहाँ पे भी 2 वर्ड्स आपको नजर आएंगे लेकिन हम वहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे, हम इजहार करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिवाया ऑफ हफ्स दिस इज इजहार रिवाया। फर्स्ट वन इजहार मुतलिक उसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और उसकी दूसरी रीजन क्या है कि वो फॉलो द रिवाया। हफ्स रिवाया में उसको इदगाम नहीं करते बल्कि उसको इजहार पढ़ते हैं और दूसरा हम उस पे इदगाम इसलिए नहीं करते कि उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इजहार रिवाया जो है ये भी इसलिए है बिकॉज इस हमारी रिवाया में है हफ्स जो है बिटवीन ये 3 प्लेसेस ऐसी पूरे कुरान में आएंगी 2 वर्ड्स के दरमियान इदगाम नाकिस बनता है लेकिन हफ्स जो है वहां पे इदगाम नहीं करते। अच्छा, when joining आया 1 and 2 in यासीन and यासीन जब हम लिखेंगे ना नीचे खोल के लिखा हुआ है यासीन नून साकिना बन रहा है एंड वल कुरान वाव आ रहा है नून साकिन एंड फॉलो बाय
नून साकिना के बाद वाओ आ रहा है, रेड में आपको नजर आ रहा है, तो क्या है वो इदगाम रूल बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे, हम इसको इजहार ही पढ़ेंगे। यासीन रुक जाएंगे, आया आ रही है, देन वल कुरानिल हकीम, और या फिर अगर मैंने मिला के भी पढ़ना है तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी यासीन, नो, मैं उस पे होल्ड नहीं करूंगी, मैं उसको क्लियर पढ़ के यासीन वल कुरानिल हकीम मैं ऐसे पढ़ूंगी। सेम सूरा कलम में आता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, उसमें क्या होता है, उसमें भी हमने विदाउट इदगाम पढ़ना है, उसमें भी इदगाम नहीं हमने करना। क्यों? क्योंकि नीचे देखो नून नून वाव नून करके हम नून पूरा लिखा जाता है, अगर हम उर्दू में लिखें इसको तोड़ के एंड वाव उसके बाद आ रहा है, फिर इदगाम नाकिस बन रहा है, फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी नून वल, नो, मैं पढ़ूंगी नून वल कलमी वमा यस्तुरून, क्या है, मैंने इजहार करना है। और तीसरा वर्ड ये है वकील मिन मन राक, ये सूरह अल क़ियामा में आएगा आयत नंबर 27 में, यहाँ पे सख्त वाजिब बन रहा है, ठीक है। सख्त का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। सख्त वाजिब है, और सख्त वाजिब का क्या मतलब है, यू हैव टू पोज फॉर अ सेकंड, लेकिन नून इज प्रोनाउंस क्लियर यहाँ पे होगा, हम ऐसे पढ़ेंगे वकील मन राक, मन मर राक नहीं हम करेंगे, क्योंकि नून साकिन आ रही है, उसके बाद रा आ रहा है, रा के ऊपर शद्दा नहीं है, तो यहाँ पे सख्त बन रहा है, रुकेंगे। वाजिब सख्त प्रिवेंट इदगाम अकॉर्डिंगली टू रिवाया हफ्स, reciter will be do सख्त at the word मन राक, रा अलहदा पढ़ेंगे, नून अलहदा उसका साथ करके पढ़ेंगे। if the reciter asked to join मन to रात in test it would be joined without idgham, noon will be pronounced clearly। तो आपको पूछेंगे, ये एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट इज अ सख्त वाजिब, हाउ यू गोइंग टू रीड इट, एंड क्या करेंगे कि जब आप रीड करेंगे आप ऐसे करें वकील मन राक, मर्रात नहीं हम करेंगे, कि नेचुरली है इदगाम के रूल आपके सामने आता है, तो इदगाम कामिल यहाँ पे बन रहा है, मैं उसको मर्ज करूंगी, मर्ज तभी करूंगी जब उसके ऊपर शद्दा होगी, शद्दा नहीं है हरका है, तो इसका मतलब है मन एंड रात मैंने इन बिटवीन सख्त करना है। इसके ऊपर जो सीन पड़ा हुआ है, ये हर दफा सीन ऊपर रहेगा, इसकी कोई इसकी वजह जी से जी, कुछ फर्क हुआ है क्या? अरबी कुरान में होता है, और अगर आप उर्दू कुरान भी देखेंगे ना तो उसके ऊपर सख्ता छोटा सा लिखा होता है, सख्त या सख्ता लिखा अच्छा हुआ अच्छा होता अच्छा, है। सही, जी, उसके ठीक ऊपर ठीक कुरान के ऊपर सही, लिखा होता है। मैं अभी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, मैं कुरान की ये आया खोलूंगी इंशाल्लाह ताला, देन वी विल सी, ठीक है ना, सही, जी ये जी लिखा ठीक, हुआ है कि नहीं, नॉर्मली लिखा हुआ होता है। इसी तरह तौसीन मीम, ये भी हरूफ मुक़त्तात हैं, और ये भी देखिए ये दोनों भी हरूफ मुक़त्तात है, ज़ाहिर रुवाया सारे हरूफ मुक़त्तात में आ रही हैं, बेयर इन माइंड, ठीक है। वो जी जी सिंगल जी सिंगल जी वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद आया आती है, और उसके बाद जी जी ये रूल अप्लाई होता है, इजहार रिवाया हरूफ मुक़त्तात एंड सख्त में इजहार रिवाया, एंड दूसरा जो है इजहार मुतलिक है जो 4 वर्ड में आ रहा है। सही सही नून इज सही, प्रोनाउंस क्लियर कैसे, यहाँ पे होगा, ये हमारा बहुत तौसीन मीम जो है तौसीन मीम, अब उसको मैं तोड़ के लिखूंगी ना, तौ को तौ के साथ अलीफ आ रहा है, सीन या नून के बाद नून साकिन एंड मीम, यहाँ पे क्या बना है, नून एंड मीम इदगाम बन रहा है, ठीक है, इदगाम विद गुन्ना, फुल कामिल इदगाम यहाँ पे, ठीक है, जी विद जी जी, गुन्ना। लेकिन इदगाम नॉर्मली डोंट बिटवीन टू वर्ड्स, but there is one exception in Riwayah Hafs where idgham is done in one word. This is the only one word. This is a common question in exam. Common question. हर एग्जाम आप प्रैक्टिस एग्जाम भी दोगे उसमें वो ये पूछेंगे, बिकॉज नॉर्मली अगर हम इदगाम हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, इदगाम ओनली इन 2 वर्ड्स, एक वर्ड में इदगाम होता ही नहीं है, लेकिन ओनली दिस इज द वन वर्ड तौसीन मीम, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, तो यू नीड टू, दिस इज एक्सेप्शन फॉर जस्ट रवाया हफ्स के लिए, वो यहाँ पे करते हैं इदगाम, वरना हरूफ मुक़त्तात है तौसीन ऐसे पढ़ लो, नहीं तौसीम होल्ड करना है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, जैसे ओनली 4 वर्ड आपने वो याद करने हैं, सिनवानुन किनवानुन बुनियानुन एंड अद्दुनिया, ठीक है, ये 4 वर्ड, एंड इसके बाद इजहार रुवाया में सूरा कलम है, सूरा यासीन है, यासीन वल कुरानुल हकीम एंड नून वल कलम, यहाँ पे इदगाम हो रहे हैं, मैंने इदगाम नहीं करना,
سخت ہے وقیل من واق سورہ القیامہ میں آتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ سخت کرنا ہے، آپ نے اظہار نہیں کرنا ہے. توسین میم یہاں پہ اظہار ہوتا نہیں ہے لیکن کر رہا ہے، ادغام کر رہے ہیں، حفص روایہ ادغام کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ 4 and 3 7 ان ویک ایک دن کا ایک ورڈ بھی کریں گے نا انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.